अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं आफ्ताब व्लॉग। तो आज बहुत बड़ी गर्मी का मौसम था। तो दोपहर को इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि तबीयत जो है वो बहुत आवाज़ार हो रही थी। तो आज भट्टे पे नहीं गया, तो मैंने कहा कि चलो अपने खेतों में चलते हैं, वहाँ का थोड़ा विज़िट करते हैं। शाम को थोड़ा मौसम खुशगवार हो जाता है, तो इसलिए अभी जो है वो अपने खेतों में आया। तो मैंने कहा कि एक थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग जो है वो बना लेते हैं। तो ये हमारी व्यूअर्स फसलें हैं। आज मैं अपने खेत के अंदर खड़ा हूँ। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त और उम्दा फसल है जो आपके सामने आपको नज़र आ रही है। ये जो कपास की फ़सल है बहुत ही अच्छी फ़सल है, और ये माशाल्लाह हमारा पूरे गांव में सबसे जो है वो सेहतमंद किस्म का खेत है। इसके अंदर हमने नरमा काश्त किया है, और ये जो नरमा है इसको जब हम चुनाई करेंगे तो फिर ये जो कपड़ा बनने वाली फैक्ट्रियां हैं वहाँ पर इसको सेल किया जाता है। इसकी रुई से कपड़ा तैयार होता है। और इस तरह ये दूसरा खेत है, इसके अंदर जो पौधे आप देख रहे हैं, इन पौधों की रुई को रज़ाई वगैरह में सर्दियों का जो बिस्तर वगैरह तैयार किए जाते हैं उनमें इसकी रुई को डाला जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा यानी इसका भी बहुत अच्छा रेट होता है। और साथ इसके ये भी देसी कपास है उसको कहते हैं। तो इसी तरह यानी शाम का मौसम बड़ा खुशगवार है। गाँव का माहौल बड़ा सादा होता है लेकिन होता सुकून वाला है। शहर की बनिस्बत गाँव की फ़िज़ा और गाँव का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर खुली फ़िज़ा है, साफ़ सुथरा माहौल है और खुली जगह हैं, डेरे बने हुए हैं। लोग आते हैं और शाम को वहाँ पर बैठकर एंजॉय करते हैं। तो शहर की जो मसरूफ़ियत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गाँव के अंदर सादे से लोग। तो बहरहाल बहुत ही अच्छा मौसम होता है। तो दिल किया कि आज खेत में आया हूँ तो छोटा सा व्लॉग जो है वो बना लूँ। तो ये जो सामने आपको फसल नज़र आ रही है ये है चारा। मेरे ताया जी उन्होंने भैंसों का और गाय का फार्म बनाया हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने उनका चारा यानी उसको हम चरी बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा चारा होता है। भैंसें बड़े शौक़ से खाती है, गाय बड़े शौक़ से खाती हैं। और ये जो सामने आपको यानी ढेर नज़र आ रहा है ये है इसका गंदम का भूसा। तो ये भूसा भी चारे के अंदर डालकर यानी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कौवे जो हैं वो आज मुझे देखकर परेशान हैं कि ये कहाँ से आज जो है वो खेतों में आकर टपका है। काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ इसलिए इनको पहचान नहीं आ रही, तो ये परेशान है। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये हमारे हमसाये का जो है वो डेरा है, और इन्होंने भी भैंसें बांधी हुई हैं। तो कितना खुशगवार समा है, गाँव का बड़ा बेहतरीन समा है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, चारा डाल रहे हैं और फिर शाम को इसका दूध निकालेंगे। ताज़ा दूध घरों में लेकर जाते हैं। तो गाँव के अंदर ये जो सहूलियात होती हैं कि ख़ालिस चीज़ मिल जाती है। सब्ज़ी लोगों ने अपनी जो है वो खेतों में लगाई होती है, और इसी तरह खेतों के अंदर यानी ताज़ा सब्ज़ियां हैं और ताज़ा दूध है गाँव का। और फिर लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के खैरख़्वाह होते हैं और एक दूसरों के दुख दर्द को जो है वो समझने वाले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें गाँव के माहौल में आपको मिलेंगी। तो शहर में जो है वो मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है। आदमी दुकान पे गया, दुकान से घर आया, सारा दिन का थका हुआ आके सो गया। तो ये चीज़ें जो हैं वो गाँव के अंदर नहीं होती। गाँव का माहौल जो होता है वो बड़ा पुरसकून होता है। तो आदमी जब आज मैं घर से निकला हुआ हूँ तो ऐसे थकावट सी महसूस हो रही थी। आज भट्टे पे नहीं गया ना, तो इस वजह से तो यहाँ पर आया हूँ तो बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ कि कितना खूबसूरत जो है वो माहौल है। यहाँ पर फसलें हैं हरी भरी, जो है वो चहचहाती परिंदे जो है वो चहक रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त समा जो है वो महसूस कर रहा हूँ। तो गाँव का जो माहौल होता है लोग उसको पसंद नहीं करते, हालांकि मुझे जो है ये माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर भैंसों को चारा डालना, फिर खेतों को पानी लगाना, फिर इसी तरह ये जो हमने खेत मैंने अभी कपास का जो खेत आपको दिखाया, इसके अंदर गोडी करना, जो गंद वगैरह है उसको निकालना। तो दोस्तों ये है, यहाँ से पानी आता है नहर का। तो जो पानी आता है उसको फिर यहाँ से यानी हम खेतों को लगाते हैं। तो हमारा बेसिक जो हमारा इलाका है ये खुश्क है। यहाँ पर गर्मी बड़ी शिद्दत से होती है। नहरों का पानी बहुत कम आता है हमारे पास, और नीचे जो ज़मीन का पानी है वो बहुत कड़वा है। लेकिन बहरहाल ये तो अल्लाह का निज़ाम है। तो ये देखें, यहाँ से इसको यानी काट कर
इस जगह से काट कर फिर ये खेत के अंदर यहाँ से पानी जाता है। तो अभी आगे मैं आपको मेन जो नाला है हमारा पक्का जो यानी नहर से आता है पानी, ये तो हमारी खेतों के अंदर है। तो जो आगे मेन जो नाला है हमारा, जो नहर से आ रहा है पानी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है वो नाला जहाँ से पानी यानी मेन हमारी नहर से आता है। तो नहर यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है। तो ये इस तरफ से आप देख सकते हैं कि ये दूर तक ऐसे सीधा जो है वो जा रहा है। तो और वहाँ नहर से फिर पानी आता है। तो बहरहाल मैं बता रहा था कि यहाँ ज़मीन का जो पानी है वो बहुत कड़वा है। अगर ज़मीन का पानी मीठा हो और नहरी पानी ना भी आए तो फिर भी बहुत अच्छी यहाँ पर फसल हो सकती है। लेकिन ये तो अल्लाह की एक कुदरत है कि किसी इलाके में मीठा पानी, किसी में जो है कड़वा पानी। तो बहरहाल ये तो अल्लाह की तकसीम है, इस पर किसी का ज़ोर नहीं चल सकता। तो ये हमारा जो हमसाया है भाई शाहिद साहब, इन्होंने यहाँ पे सब्ज़ी लगाई हुई है, देख सकते हैं आप। ये छोटी छोटी खेलें बनाकर इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की भिंडी है, इसी तरह हरवा की फलियाँ हैं और दूसरे जो है वो कद्दू हैं। तो ये छोटे छोटे पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये भी माशाल्लाह बहुत मेहनती है। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, उसके अब्बा जान जो है वो खड़े हैं। तो भाई शाहिद साहब तो अभी तक डेरे मुझे लगता नहीं आए। तो बहरहाल ये गाँव का माहौल था, बहुत अच्छा समा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को यानी बना लिया। और घर से जब निकलते हैं गर्मी के मौसम में तो लोग अक्सर आकर नाले के अंदर पानी जो नहर का होता है वो ठंडा होता है, ताज़ा होता है, तो उसमें गौसल करते हैं। ये सामने आप देख सकते होंगे, ये मेरे चचा के बेटे हैं। तो ये जो घर से आए हैं गर्मी की वजह से अब नाले के अंदर नहा रहे हैं। अभी मैं इनकी तरफ जा रहा हूँ, तो अभी जाकर मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो ये घर से आए हैं खेलने के लिए। ये मेरा ये बच्चा बहुत अच्छा है जी माशाल्लाह, ना गेट है गर्मी दूर कर गेट है। ये बच्चे भी नहा कर आ रहे हैं, खेल के आए थे, गर्मी थी तो गर्मी की वजह से बेचारे परेशान थे, तो इन्होंने आकर नाले के अंदर जो है वो गौसल किया है। ये मेरे ताया के बेटे हैं। तो ये हमारा ट्यूबवेल सिस्टम है। यहाँ पर जब नहर का पानी नहीं आता तो इस ट्यूबवेल के ज़रिए से पानी हम निकालते हैं और निकाल के फिर खेतों को लगाते हैं। तो बहरहाल इसका पानी बहुत कड़वा है, इंतहाई शदीद किस्म का कड़वा है। अगर मुंह में डालें तो मुंह कड़वा हो जाता है इतना। लेकिन मजबूरी के दर्जे में जब फसल खुश्क हो रही होती है तो फिर हम यहाँ से पानी इसका निकाल कर फसलों को लगाते हैं। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आइंदा मिलेंगे दूसरे व्लॉग के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़।